अच्छा, एक अद्भुत प्रसंग, कुछ लोग ये कहते हैं भगवान कृष्ण के रहते जो है युधिष्ठिर जुआ कैसे हार गए, तो गुरुदेव भगवान ने उसका उत्तर दिया। जब ये छद्म युद्ध हो रहा था या खेल खेला जा रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, जब उस तरफ से कपटी शकुनी खेलेगा तो इस तरफ से पासा फेंकने के लिए मुझे बैठा लो, मैं फेंकूंगा पासा। लेकिन 5 पांडवों ने मना कर दिया था। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, बोले ये मेरी घर की बात है प्रभु, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। और द्रौपदी से भी बताया, भगवान कृष्ण ने बोले संकट तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है, तुम ही कह दो कि मैं आ जाऊं सभा में। द्रौपदी ने कहा प्रभु नहीं, जब तक मैं आपको विरह होके वियोग होके परेशान होकर के न बुलाऊं, जब तक इस संसार में इस धरती पे मेरा कोई साथ न देता रहे, तब तक आप मत आना। जब तक कोई भी एक व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है, तब तक हे प्रभु आपकी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे कि इनका भाई आ करके इस तरह से किया है, हे प्रभु मैं नहीं चाहती हूं, इसलिए कन्हैया तुम वहीं रहना। नहीं तो आप बताइए क्या भगवान कृष्ण पाशा फेंकते तो शकुनी का पासा चलता? नहीं, कभी नहीं चलता। वो वहां से भी छल कर सकते थे, वहां से भी पासे को पलट सकते थे, लेकिन वचनों में बंधे थे, इसलिए पासे को नहीं पलटा। और जब सारी सभा मौन होकर के देख रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। और लास्ट में जब रुक्मिणी कहने लगी भगवान कब जाओगे, अब तो कोई है ही नहीं है, सहारा उनका अकेली खड़ी है। भगवान कहने लगे नहीं, उन्होंने कहा था जब तक एक तिनके का भी सहारा मुझे होगा तब तक मत आना कन्हैया। तो बोली क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कन्हैया ने कहा हे रुक्मिणी, अभी तो द्रौपदी साड़ी को दांतों से पकड़ रखी है, अभी तो दांतों से पकड़ रखी है, और जब तक एक भी इनका सहारा रहेगा मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही दांत से धोती साड़ी छूटी, वैसे ही प्रभु ऐसे दौड़े कि पूछो मत, कि नार नदी बन डाकत रे, नार नदी बन डाकत रे, हीर ना बनी के वीर ना चली है। ऐसा भाई प्रेम, बहन भाई का प्रेम। अरे खेच दुशासन जोर लगाई ढेर हमारे सुनी पई है। खेच दुशासन जोर लगाई कि टेरी हमारी जो वह सुन पई है। खेच दुशासन जोर लगाई कि टेर हमारे जो वह सुन पई है। भौजी के कोरा में हुई है जो भैया, हमें विश्वास का भाव न भूलई है। जय हो हरि बोल। तो शासन जोर लगाई कटेर हमारे जो सुन पई है। भौजी के गोद में हुई है तब है विश्वास हमें न भूलई है। भौजी के गोद में हुई है जो भैया, हमें विश्वास बना बिसरई है। सुने नया बेर लगे, हिरना बन के बिरना चली गई है। तो खेच तो शासन जोर लगाए, तेर हमारे जो सुन पई है।
जैसे बहन और भाई का प्रेम होता है। द्रौपदी, भगवान आए, साड़ी को बढ़ा दिया, प्रसंग बहुत ज्यादा है और समय कम है। अब द्रौपदी वहां पे कुंडी खटखटा रही है अपने पतियों को बचाने के लिए। यहां वस्त्र भी बचा और उधर पतियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है बहना, घबराने की। भीष्म पितामह ने ही कहा है, संकल्प लिया है कि मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, तो तू चिंता मत कर। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा कोई कितना भी किसको छले, लेकिन जब मैं किसी को छलता हूं तो वह छलनी हो जाता है। इंसान छले किसी को छले, छलता रहे, लेकिन बोले भगवान कृष्ण, गुरुदेव भगवान कहते हैं जब स्वयं कृष्ण किसी को छलते हैं तो छलनी कर देते हैं, किसी लायक ही नहीं रह जाता। और यही हुआ कौरवों का। भगवान कृष्ण ने कहा हे द्रौपदी, सधवा नारी का भेष बना लो और ये राजसी जो वस्त्र हैं, जो गहने हैं, इन्हें उतार दो। द्रौपदी ने सधवा नारी का भेष बनाया, गहने उतारे। बोले भैया आप क्या करना है कन्हैया? कन्हैया ने कहा कुछ नहीं करना बहना, मैं आगे आगे और तू पीछे पीछे देख क्या होता है। कन्हैया ले जाकर के चले गए वहां गंगा के घाट पर, जहां पितामह भीष्म अपनी समाधि लगाते थे। और बोले वहां पर वो बूढ़ा जो है समाधि लगा रखा है, बूढ़ा समाधि लगा रखा है पितामह, और जाकर के वहां पर तुम उनके चरणों में अपने सिर को रख देना, और जब वह सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे तो फिर मार ही नहीं सकते हैं। तो खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, और जाकर के बाबा के चरणों में तुम अपना ही सिर रख दो। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, और मन हर चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। मन हर चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई रानी थी। मन हर चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। मन हर चरणन में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा, द्रौपदी ने जाकर सिर रखा, बाबा भीष्म पितामह के चरणों में, बाबा भीष्म पितामह के चरणों में। देखा तो सधवा नारी है, देखा तो सधवा नारी है, मन को यूं दर्शाती है। तब आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी। आशीर्वाद दिल से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। तेरे हाथों के मेहंदी का ये रंग कभी न छूटे बेटी। आशीर्वाद देता हूँ मैं, मांग न सिंदूर से खाली हो। वर देता हूँ बेटी तुमको, वीर कुमारों वाली हो। वर देता हूँ तुमको बेटी, वीर कुमारों वाली हो।
ने द्रौपदी से कहा, या पितामह, बूढ़ा पितामह जो है, आशीर्वाद तो दे दिया, अब पर्दा हटा दो, घूंघट हटा दो। जब इतना आशीर्वाद मिल गया, द्रौपदी ने अपने घूंघट को हटाया और कहने लगी कि बस बस इतना ही रहने दो, आगे को राड़ बढ़ाओ ना, और मांग जो मेरी सिंदूरों का, बाणों से इसे उड़ाओ ना। मेरे 5 पतियों में से जो भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बतला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद बतला देवा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद बतला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद बतला बाबा तेरा झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद निकला और द्रौपदी ने जब इतना कहा तो इतना सुनकर चौंक गए और माला हाथ से छूट गई। मन हर चरणों में लीन जो थी, चित चोर समाधि टूट गई। मन हर चरणों में लीन रहा, चित चोर समाधि टूट गई। मन हर चरणों